आज हम सदगुरु की किताब इनर इंजीनियरिंग के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारी आदत हो गई है कि हम या तो जो कुछ पहले हो चुका है उसको लेकर दुखी होते रहते हैं, या फिर जो भविष्य में होने वाला है उसे लेकर के चिंतित रहते हैं। ये दोनों ही सत्य नहीं है, क्योंकि जो पहला है पास्ट में जीना वो आपकी याददाश्त का बोझ है, और भविष्य की चिंता कल्पना की उड़ान है। केवल वर्तमान में जो है वही सत्य है। आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का बड़ा चलन हो रहा है। जैसे सकारात्मक सोच है वो समस्याओं का हल करने वाला मंत्र है। वास्तव में ये एक कलई है, सफेदी है जो सच्चाई पर रंग पोत देती है। ये एक नींद की गोली है जो थोड़ी देर के लिए यथार्थ को भुला देती है। एक शक करने की मेरी आदत थी हर चीज के ऊपर। जब मंदिर जाते थे तो मैं पूछता भगवान कौन है और कहां है, ऊपर है तो कितना ऊपर है। मंदिर के अंदर मैं नहीं गया कभी। मेरी जगह थी जहां लोग जूते निकालते हैं, वहां खड़े रहते थे सदगुरु। स्कूल में कहते कि धरती गोल है, तो मैं कहता कि धरती गोल है तो ऊपर कौन है और नीचे कौन है। टीचर जब मेरे से पूछते थे तो मैं जवाब नहीं देता था, मैं उनको देखता रहता था। इससे असहज हो जाते थे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते। अब ये कहते गर्मियों की छुट्टियों में हमारे पीछे एक कुआं था घर के पीछे, उसमें कूद जाया करते थे, फिर कुएं की दीवार के सहारे पकड़ के निकलना होता था। सीढ़ियां नहीं होती थी, यही एक्सरसाइज थी, कोई सीढ़ी वगैरह नहीं थी। तो एक दिन एक 70 साल का एक आदमी आया, वो भी कूद गया। अब मुझे लगा कि ये वापस नहीं आएगा, लेकिन क्या हुआ कि वो तो मेरे से भी ज्यादा फुर्ती से बाहर आ गया। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, उत्सुकता हुई। तो पूछा कि आपने कैसे ऐसा किया? तो उसने कहा कि मैं योग करता हूं। अब योग में बड़ा इंटरेस्ट हो गया। तो कहते मेरे को भी साथ ले चल। तो उनका वहां एक आश्रम है मनाड़ी अल्ली का, वहां पे लोग योगा की प्रैक्टिस किया करते थे। वहां सीखा इन्होंने कई दिनों तक। कहते हैं आगे कहते हैं कि बचपन में मुझे जगाना आसान काम नहीं था, तो जो घर वाले उठाते बच्चे ऐसे करते फिर सो जाता था, यहां तक कि ब्रश करते करते भी नींद आ जाएगा। लेकिन जब योग सीख लिया तो 3:30 बजे उठना शुरू कर दिया अपने आप, और आज तक 3:30 बजे खुद यही दिनचर्या है। जब मैं आंख खोलता था तो हर चीज मुझे हैरान कर, एक चींटी, पत्ता, बादल, फूल, अंधेरा, यानी लगभग हर चीज। स्कूल पूरे होने के बाद मैसूर यूनिवर्सिटी पहुंचा, वहां सुबह नाश्ता करके जाता और रात के डिनर के टाइम पे वापस आता था। बीच में सारा टाइम किताबें पढ़ने, छान मारी, होमर से लेके मैकेनिक्स, फ्रांस काफ्का, कालिदास, दाते, डेनिस द मिनेस को पढ़ा। और मां की इच्छा थी इसलिए इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट ईयर में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन वहां देखा कि टीचर जो है वो सिर्फ नोट्स लिखवाते थे, और मैं स्टेनोग्राफर नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैंने उनका डील किया कि भाई आप मुझे नोट्स दे दिया करो, तो मैं इसमें कॉलेज में नहीं आऊंगा। और क्योंकि परेशान करते थे तो टीचर भी मांगे, लेकिन हाजिरी लग जाएगी। इसके बाद ये कहते हैं तो घूमा बहुत पूरा साउथ इंडिया, नेपाल बॉर्डर तक। लेकिन एक चीज थी कि ज्यादा घूमने पैसा चाहिए। अब उसके लिए इन्होंने मुर्गी पालन का काम कर लिया। पिताजी को अच्छा नहीं लगा। वह कहते थे कि तुम्हारे जो साथी हैं इंजीनियर बन, कहते हैं कि मैं जब अमेरिका गया तो हर किसी को स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं सुना। मैंने बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि स्ट्रेस भी कोई मैनेज करता है क्या? कीमती चीजों को हम मैनेज करते हैं, परिवार, बिजनेस, पैसा। हमारे गुस्से का कारण इस भ्रम में छिपा हुआ है कि गुस्सा करके हम हालात बदल सकते हैं। लेकिन अनुभव यह बताता है कि आपा खोकर आप कुछ भी नहीं बदल।
मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारे पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और जो अप्रिय घटनाएं हमारे पास साथ हुई हैं उनका अब कोई अस्तित्व नहीं है, वो यादें हैं, पुरानी चीजें। इन यादों को जब तक हम झटक नहीं देंगे तो ये हमारे वर्तमान को बर्बाद करती रहेगी। यदि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो इसके बाद हमें समझदार हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ पुरानी यादों को हम जख्म की तरह साथ लेकर के चलेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। हम आज जो कुछ है वह अपनी वजह से है। यदि हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार कर लें तो भविष्य उज्जवल हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियां कोई अभिशाप नहीं है। कचरे से दुर्गंध फैलती है, सब जानते हैं। उसमें फूल भी खिल सकता है, मीठे आम भी लग सकते हैं। बात यह है कि आप कचरे का करते क्या हो। आक्रोश, गुस्सा, ईर्ष्या, हिंसा और तनाव वो जहर है जिसे पीते आप हैं और असर दूसरों पे जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तार्किक बुद्धि कह सकती है कि जिम्मेवारियां छोड़कर हम आजाद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिम्मेवारी लेकर आजाद होते हैं। जिम्मेवारी का मतलब होता है जिंदगी की गाड़ी में ड्राइवर सीट पे बैठना। परिवर्तन की शुरुआत करनी होगी। अगर बीज अपने आप को बचा के रखेगा तो बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसे वृक्ष बनने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा और एक बीज के अंदर पूरी पृथ्वी को जंगल में बदल देने की संभावना होती है। बीज कोई छोटी चीज नहीं है। तो ऐसे आदमी भी बीज है। आगे वह योग के बारे में बताते हैं कि योग क्या है। इस शब्द को सुनते ही लोग ये समझते हैं कि योग का मतलब है खुद को असंभव मुद्राओं में, इम्पॉसिबल पोस्टर्स में व्यवस्थित करना, हड्डियां मरोड़ देना, मांसपेशियों की गांठ लगा देना। ज्यादातर लोग यही समझते हैं। योग का अर्थ है बाहरी विश्व के साथ संपूर्ण तादात्म्य के साथ रहना। योग का अर्थ है अपनी चेतना का विस्तार करना। संसार की ऊर्जा तो स्थिर है, लेकिन विभिन्न इकाइयों में ये ऊर्जा अलग अलग स्तरों पर काम करती है। गुलाब के पौधे में ये ऊर्जा गुलाब का फूल खिलाती है, गेंदे के पौधे में ये ऊर्जा गेंदे का फूल खिलाती है। हमारा शरीर सबसे अच्छी मशीन है, बेस्ट मशीन है, और बाकी मशीनें इसी से बनी है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि ये खुद चलती है, खुद को ठीक कर लेती है। सांस लेने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है, भोजन पचाने के लिए हम कोई कोशिश नहीं करते। ये शरीर बीमारियों को भी खुद ठीक कर लेता है। अनुभव शरीर के बाहर घटित होते हैं, लेकिन ज्ञान हमें अंदर होता है। जो अंदर होता है उसके प्रति हम संवेदनशील नहीं होते, बाहर की चीज के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे शरीर पे चींटी रेंग रही है तो अनुभव होगी, लेकिन आपकी रगों में खून दौड़ रहा है लगातार, वो अनुभव नहीं होता कभी भी। शरीर सीमाओं में रहता है, लेकिन जीवन विस्तार पाना चाहता है। योग इसी विस्तार का नाम है। योग में कहीं भगवान का जिक्र नहीं है। आराम के महत्व को आराम करने वाला नहीं जानता, काम करने वाला जानता है। उच्च कोटि के कलाकार हैं, बहुत बढ़िया संगीत और नृत्य का सृजन करते हुए ऐसा लगता है कि अपने आप हो रहा है, लेकिन निरंतर अभ्यास करके वो इस अवस्था को प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग वर्षा की मौसम की भविष्यवाणी कर पाते हैं, क्योंकि वे अपने शरीर के तंत्र को बाहर के संसार से जोड़ लेते हैं। और ये कोई चमत्कार नहीं है, पशु पक्षियों को पहले पता लग जाता है प्राकृतिक घटनाओं का। भारत में लोग नाड़ी देख करके बीमारी का सही अनुमान बिना टेस्ट के लगा लिया करते थे। किस लिए? अब चेतना बढ़ाने से, सामंजस्य बिठाने से। भोजन के बारे में वो कहते हैं कि भोजन का हमारे शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे हमारा शरीर कंफर्टेबल रहे। कच्चा भोजन सबसे अच्छा होता है इसमें। तो भोजन शरीर की जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, न कि स्वाद की जरूरत के हिसाब से। इसमें वो कहते हैं 4-6 घंटे भिगोए स्प्राउट है, कोई भी बीज है, वो एक बहुत बढ़िया भोजन होता है।
क्योंकि बीज अपने आप में एक संपूर्ण वृक्ष की संभावना लिए हुए होता है। बीज पूरी पृथ्वी को जंगल से ढक सकता है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो वह धार्मिक स्थलों पर नहीं जाएगा, वो समुद्र के किनारे पर बैठेगा, पेड़ की छांव में बैठेगा, फूलों को निहारेगा, धार्मिक स्थलों पे नहीं जाएगा। दिमाग का संबंध विचारों से है और दिल का संबंध भावनाओं से। देखिए बहुत बारीक बात है। विचार अपने आप को बदल सकते हैं, भावनाओं को बदलने में टाइम लगता है। जैसे कोई इंसान आपकी नजर में अच्छा इंसान है तो आपकी भावनाएं भी उसके लिए अच्छी हो जाएंगी, लेकिन अचानक वो आपके साथ कोई गलत काम कर देता है तो विचार तो उसे गलत मान लेंगे तुरंत, भावनाओं को बदलने में समय लगेगा। लोग कहते हैं ना भूल जाओ इसको, भावनाएं नहीं भूल पाती। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई किसी के साथ करे। आप फूल को प्यार कर सकते हैं, फूल को पता भी नहीं चलेगा। लेन देन को आप व्यापार थोड़ी कह सकते हैं। सदगुरु कहते हैं कि दर्द स्वाभाविक है और दर्द जरूरी भी है ताकि हम जान सकें कि प्रॉब्लम कहां पर है, लेकिन कष्ट स्वाभाविक नहीं है। पीड़ा ये हमारे ऊपर है। प्रत्येक मनुष्य ऊर्जा का रूप है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा अक्षय है, कुछ लोग इसे परमात्मा कह देते हैं। जीवन का उद्देश्य यह है कि हम अपनी संभावनाओं को सर्वोच्च शिखर तक ले जाएं, और यह होगा कर्म के माध्यम से होगा। कर्म शरीर से होगा, सोच से भी हो सकता है, ऊर्जा से भी हो सकता है। कर्म हमारा सॉफ्टवेयर है, जैसा हम लिखेंगे वैसा ही बनेगा। हमारा ये सॉफ्टवेयर बना कैसे है? जीवन भर के अनुभवों के आधार पर बनता है, वही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग है, सबके अनुभव अलग अलग है। मछली बनाते हैं, उससे जो स्मेल आती है, एक व्यक्ति के लिए खुशबू है, दूसरे आदमी के लिए बदबू है। बहुत ही बेहतरीन किताब है, आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। आज बस इतना ही। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा गुजरे इस कामना के साथ। नमस्कार।